हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। जी हाँ, और आज हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइज, आज हम लोग चार्ज का डिफिनीशन देखने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ चार्ज देखने वाले हैं, और इसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। सो बिना देर के हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चार्ज होता क्या, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स अनुभव करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अभी देखें कि चार्ज क्या है, ये एक मास का प्रॉपर्टी है। चार्ज के कारण ही कोई बॉडी जो है सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अनुभव करता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्या होता है? सो गाइस, न्यूट्रल बॉडी सुन के आप लोग के दिमाग में आता होगा कि न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब कि वैसा बॉडी जिसमें कोई चार्ज होता ही नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब ये होता है कि वो बॉडी जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ए न्यूट्रल बॉडी इज दैट बॉडी ऑन विच टोटल चार्ज इज जीरो। ठीक है, जिस पे टोटल चार्ज जीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि एटम्स आर न्यूट्रल, जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो अगर हम लोग सोडियम एटम को ले लें तो सोडियम एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं, और टोटल चार्ज अगर हम जोड़े तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस कारण से। ठीक है, तो आप लोग जान गए हैं कि न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? तो आप लोग गाइस इसको बहुत ही पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। आप लोग रट्टा मार लिए होंगे इसको। ऐसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रल कंडक्टर और न्यूट्रल इंसुलेटर के बारे में। सो गाइस, न्यूट्रल कंडक्टर और न्यूट्रल इंसुलेटर कहने का मतलब ये है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस दोनों में बस इतना ही होता है कि न्यूट्रल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग न्यूट्रल इंसुलेटर का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, और दूसरा बात कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल कंडक्टर में वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब वो नहीं जिससे हम लोग बात करते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर सकता है उसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, एक कि जो न्यूट्रल कंडक्टर होते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन कंडक्टर, बट इन न्यूट्रल इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन ऑर्बिट। क्या होता है कि जो न्यूट्रल इंसुलेटर जो होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन जो न्यूट्रल कंडक्टर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरा कंडक्टर में मूव करता रहता है। बस यही डिफरेंस है न्यूट्रल कंडक्टर और न्यूट्रल इंसुलेटर में। सो गाइज, अब हम लोग जानेंगे कि हाउ कैन वी गिव चार्ज टू एनी बॉडी। हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दे सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कहने का मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके ही हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, सो अब हम जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, जिसमें जितना न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि वो जो बॉडी होगा वो ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, और जब उस न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो जो बॉडी होगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो जो बॉडी होता है वो ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है, और जब न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है।
जाता है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या यूनिट है उसके बारे में। सो गाइज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो आप लोग का, इससे पहले बताता हूँ कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है और एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं और स्टैट कूलम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दूसरे यूनिट्स के, अदर यूनिट्स ऑफ चार्जेस के बारे में, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो फैराडे होता है और एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें चार्ज के डायमेंशन के बारे में, तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो a⁻1 t⁻1 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। सो जो टाइप चार्ज के देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सो गाइस चार्ज का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बहुत बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि चार्ज जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास स्केलर और वेक्टर दोनों का गुण हो। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज के बारे में, तो चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का ही गुण है, इसलिए हम लोग चार्ज को क्या बोलते हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर आए कि चार्ज इज ए डैश क्वांटिटी, तो आप लोग वहाँ पे टेंसर क्वांटिटी नहीं लिखिएगा, स्केलर क्वांटिटी लिखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी चार्ज का ये है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल करने का मतलब कि किसी भी बॉडी को चार्ज देने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या फिर ऐड करते हैं, तो चार्ज क्या होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी ये करता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। कहने का मतलब कि देयर इज नो चार्ज विच डू नॉट हैव मास, यानी कि ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है जिसके पास मास नहीं है। जैसे कि अभी अभी हम लोग जस्ट चार्ज का डिफिनीशन में देखें कि चार्ज क्या है, ये चार्ज जो है सो ये एक मास का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा जिसके पास मास नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग का जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज। सो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वांटाइज क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज देने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज देने के लिए, वो हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब क्या है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर किसी को, अगर आप लोग को पैसा देना है, किसी को आपको रुपया देना है, तो आप उसको जैसे 5 रुपया देंगे तो समझ भी सकते हैं कि हाँ आप रुपया दे रहे हैं। अगर आप लोग किसी को 4.5 रुपया दीजिएगा तो उसको थोड़ी ना कहते हैं कि 4.5 रुपया थोड़ी होता है। आज जो है सो 8 आना का कोई भी वैल्यू नहीं होता। उसी तरह से अगर किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो उसको आप लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्वांटाइज, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को, मान लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी से अगर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो उस पर जो टोटल चार्ज जो होगा वो बराबर होगा प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के, ठीक है। और किसी भी न्यूट्रल बॉडी में अगर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा -1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10 के, ठीक है। यानी कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो बराबर होता है +- के, जहाँ पे n जो होता है वो 1 2 3 4 इस तरह से करके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। हम लोग का गाइज, हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, छठा प्रॉपर्टी है, वो हम लोग का बोलता है कि चार्ज इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज तो हम लोग देख लिए। हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनवेरिएंट क्या होता है। सो गाइज इनवेरिएंट को समझने के लिए हम लोग को एक टर्म समझना होगा जो कि है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि जब कभी हम किसी बॉडी को लाइट के स्पीड में अगर हम मूव करवाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं। जैसे कि
टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया और एरिया हो गया। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि अगर हम किसी भी बॉडी को लाइट के स्पीड में मूव करवाएंगे तो हाई स्पीड के कारण चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं और इक्वेशंस होते हैं जो कि रिमेन सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड इनवेरिएंट। और उसमें आता है चार्ज। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। कहने का मतलब कि अगर 2 कूलम का चार्ज अगर हम ले रहे हैं, अगर वो रेस्ट में है, और अगर हम लोग वही 2 कूलम के चार्ज को अगर हम लोग लाइट के स्पीड में मूवमेंट करवा दे तो उसका जो चार्ज होगा वो 2 कूलम ही होगा, नहीं कि 4 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, आज का हम लोग का जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज जो होता है वो एनर्जी रेडिएट्स करता है। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। इसका क्या कहने का मतलब है मैं आप लोग को ही बता देता हूँ। सो गाइस, जब कभी भी चार्ज रेस्ट में होता है, कहने का मतलब कि जब वेलोसिटी 0 होगा चार्ज का, उस केस में चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उस केस में चार्ज जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन एनर्जी रेडिएट्स नहीं करता है। लेकिन जब चार्ज जो है वो एक्सीलरेटेड होता है, कहने का मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी वेरी करता रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है और एनर्जी रेडिएट्स करता है। सो गाइज, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा जो कि है मेथड ऑफ चार्जिंग। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।